नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड्स को कैसे याद रखें। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने उन्होंने कहा कि मैडम ये टैरो कार्ड्स को याद रखने की क्या टेक्निक है, कैसे हम कार्ड्स को याद रख सकते हैं, यानी कि जैसे कि मेजर आर्काना की सीरीज़ को आप कैसे याद रखें। तो चलिए आइए जो हमारा वीडियो है वो आज का हम शुरू करते हैं। माइनर आर्काना को कैसे याद रखते हैं ये तो हम जानते हैं। माइनर आर्काना देखिए एस से लेकर आपके किंग तक शुरू होते हैं। उसका टेक्निक मैंने अपने मेन वीडियो में जो आप हमारे चैनल पे वीडियो है वो आपने देखा ही है, पार्ट 1 में मैंने बता रखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे मेजर आर्काना की। तो मेजर आर्काना को कैसे याद रखें, तो चलिए एक एक कार्ड हम लेते हैं और समझते हैं कि क्या इसके पीछे की टेक्निक है। जिन लोगों को नहीं मालूम है मेजर आर्काना क्या है, देखिए फूल, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, एम्परर, हीरोफेंट, लवर्स, चैरियट, स्ट्रेंथ, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, द हैंगमैन, डेथ, टेम्परेंस, डेविल, टावर, द स्टार, द मून, द सन, जजमेंट और वर्ल्ड के कार्ड तक के ये हमारे मेजर आर्काना होते हैं। और इसमें मेजर आर्काना में 0 to 21 नंबर्स तक चलते हैं, यानी टोटल 22 कार्ड्स होते हैं। अब आते हैं हम हर कार्ड के ऊपर कि कैसे कैसे आप लर्न कर सकते हैं, क्या निमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्या ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले है द फूल का कार्ड। अब फूल का कार्ड देखिए सब जानते हैं कि फूल का मतलब है मूर्ख इंसान। अब देखिए मूर्ख इंसानों की गिनती हम किस में करते हैं, 0 0 में हम गिनती करते हैं। क्या होता है ना कि अरे इससे क्या सलाह लेनी, इसे तो खुद ही कुछ नहीं आता, ये तो खुद ही 0 है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड इस पे है नंबर 1, देखिए ऊपर लिखा है। अब फूल के बाद कुछ जैसा होता है ना कि जब हम जीवन में कुछ निराशा हाथ लगती है, फूल का कार्ड जैसे आप किसी अपने ऐसे दोस्त के पास आके बैठे जो मूर्ख है और उसके बाद जैसे कि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बेटरमेंट हो, निराशा हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ बेटरमेंट, हम जीवन में क्या चाहते हैं कि मैजिक्स हो हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें कि आपको क्या चाहिए तो आप बोलोगे अरे कुछ जादू की छड़ी मिल जाए हमें, कुछ हमारे जीवन में जिससे कि हर वक्त मेरे पसंद की चीज़ें होती रही, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो, कुछ जादू जैसा हो जाए, कुछ जादू की छड़ी हाथ आ जाए। तो आप मैजिशियन का कार्ड इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में मैजिक हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। अब जादू की छड़ी तो देखिए आएगी नहीं आएगी, दैट इज़ हम कहना मुश्किल है, तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जब हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए जीवन में, हमसे जब ये पूछा जाता है तो हम कह सकते हैं हमें नॉलेज चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, तो हम हाई प्रीस्टेस कि हमें ईश्वर हमें बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, तो हम हाई प्रीस्टेस को याद कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की देवी है, नॉलेज की देवी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हम ज्ञान भी मांग लेते हैं, हम कहते हैं भाई कुछ अच्छा हो जाए हमारे जीवन में, शाही ठाट बाट होने चाहिए। अब शाही ठाट बाट कैसे आएंगे, रानियों जैसे ठाट, कैसे ठाट चाहिए, शाही ठाट बाट कैसे, तो रानियों जैसे ठाट बाट, यानी कि एक रॉयलनेस चाहिए हमें। जैसे हम कहते हैं ना क्वीन एलिजाबेथ को हम याद करते हैं, राजा रानियों को हम याद करते हैं, तो रानियों जैसा। तो ये आप इस तरह से 3rd नंबर के कार्ड को याद कर सकते हैं। तो इसकी सीरीज़ में हम धीरे धीरे करते हुए नाम को याद करेंगे। जैसे अब हमने याद करा फूल का कार्ड सबसे पहले 0 नंबर पर था, फिर मैजिशियन क्योंकि हमें मैजिक चाहिए, जादू की छड़ी चाहिए। उसके बाद हमने लिया हाई प्रीस्टेस, ये 2 नंबर हाई प्रीस्टेस हमने ले ली। फिर हमने 3 नंबर पे हमने द एम्प्रेस को लिया हमने। अब उसके बाद रानी के बाद राजा भी आता है भाई, हाँ, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट, ये भी याद रखिएगा। एम्प्रेस पहले है कि एम्परर पहले है, तो लेडीज़ फर्स्ट को आप याद करिए। उसके बाद राजा, भाई रानी आ गई तो राजा को कैसे छोड़ दें, राजा भी तो आएंगे, इसलिए द एम्परर का कार्ड। अब देखिए अब एम्परर आए, राजा आए, तो राजा के साथ कोई ज्ञानी इंसान जो उनको अच्छी सलाह दे। राजा किससे सलाह लेंगे, किसी की बात, जैसा होता है ना गुरुदेव हुआ करते थे पहले ज़माने में, हम जितने माइथोलॉजिकल सीरियल्स हम टीवी में देखते हैं तो हमेशा राजा एक सलाह लेते हैं कि गुरुदेव क्या कहते हैं हमारे, तो गुरुजन क्या कहते हैं, तो वो गुरुजन यानी द हीरोफेंट। अब देखिए जीवन में प्यार भी ज़रूरी है, ये तो हुआ राजा रानी गुरु जी की बात हो गई, अब प्यार भी तो ज़रूरी है, हमें अपने जीवन में प्यार चाहिए नहीं चाहिए, तो ये अब यहाँ पर ये देखिए ये जो चैरियट प्यार भी हो गया,
ठीक है, राजा रानी आ गए, गुरुजन भी आ गए, प्यार भी हो गया। अब प्यार होने के बाद कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम तो सभी बनाते हैं, तो ये आप द चैरियट को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद प्यार जब हो गया तो उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद हम करते, देखिए प्यार भी हो गया, घूमना घुमाना भी हो गया, उसके बाद हिम्मत चाहिए घर वालों को बताने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा रिवर्स करते हैं, प्यार भी हो गया, घूमना फिरना भी हो गया, अब घर वालों को बताने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। इस तरह से आप थोड़ा मजाकिया वे में लर्न कर सकते हैं। मैंने तो भाई ऐसे ही लर्न किए हैं। अब हर्मिट का कार्ड, अब सही दिशा बताना, जैसे क्या होता है हर्मिट रास्ता दिखाता है। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए कि घर वालों को बताने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन कैसे, क्या टेक्निक ऐसी लगाएं, क्या इस तरह से करें कि एक अच्छी गाइडेंस हमें मिले, हम एक अच्छा, जैसा होता है ना कि घर वालों को सही तरीके से चीज़ों को बताया जाए, सही समय पे बताया जाए, सही एक होता है ना कि हर चीज़ का एक समय तरीका होता है। तो वो द हर्मिट का कार्ड, ये लैंप लेके खड़ा है, तो ये लैंप लेके हर्मिट के कार्ड में तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक सही गाइडेंस की कोई ऐसा पर्सन आपको बताए। जैसे होता है ना फिल्मों में कि भाई प्यार तो हो गया हीरो हीरोइन में, आप घर वालों को कैसे बताए, कैसे राज़ी करें, तो उसमें एक पर्सन जो आपको गाइडेंस देता है कि भाई ऐसे नहीं करो, पापा को इस तरह से पटाओ, मम्मी को इस तरह से पटाओ, तो इस तरह से। तो ये आप हर्मिट के कार्ड को याद कर सकते हैं। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब क्योंकि माँ बाप के ऊपर हो जाती है सारी बात, पेरेंट्स के ऊपर है कि वो मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या है किस्मत कितना साथ देती है, इस तरह से। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कार्ड की मीनिंग से अलग हटके एक स्टोरी फॉर्म आप कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टोरी फॉर्म करके आपको पूरा बताया है, इस तरह से आप स्टोरी फॉर्म करते हुए चलें तो जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अब देखिए ये हमने किस्मत की, कुछ चीज़ों को किस्मत पे छोड़ देना चाहिए, माँ बाप का क्या, पेरेंट्स का क्या फैसला होगा, किस्मत पे छोड़ दिया। अब ये पेरेंट्स का फैसला, आप इस तरह से, आपको कन्फ्यूजन होगा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड पहले आएगा या जस्टिस का। तो पहले होता है ना कि किस्मत पे छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, आपने किसी से गाइडेंस ली अपने काम के लिए, उसके बाद आपने अपना देखा कि हमारे तारे साथ दे रहे नहीं दे रहे, हमारे सितारे साथ दे रहे नहीं दे रहे, किस्मत साथ दे रही है नहीं दे रही है, ये भी इंसान चेकआउट करता है। उसके बाद मेन है जस्टिस, हम कोई भी काम करते हैं हम उसकी रिजल्ट को देखते हैं कि क्या फ़ैसला हुआ हमारे लिए। तो ये इस तरह से, तो फैसला क्या निकल के आया, किस्मत ने कितना साथ दिया। अब मान लीजिए पेरेंट्स नहीं माने तो आप बीच में लटक गए, छोड़ा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, तो द हैंगमैन, यानी कि अब पेरेंट्स ने अपना फैसला सुना दिया, उनका फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप लटक गए बीच में, तो इस तरह से हैंगमैन। अब ये देखिए डेथ का कार्ड आया। डेथ का कार्ड जैसे क्या होता है, चीज़ों को ख़त्म करना, जैसे हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी कि अब नए एंगल से सोचना पड़ेगा, नई चीज़ों की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, नया तौर तरीका अपनाना पड़ेगा। पुराना मेथड फेल हो गया भाई आपका, तो समझ गए, तो पुराना मेथड फेल हो गया, अब नया मेथड लेकर आओ, कुछ नया टेक्निक लेकर आओ, इस तरह से। अब टेम्परेंस का कार्ड, देखिए ये थोड़ा पेशेंस की बात करता है। तो नई टेक्निक आप ला रहे हो, देखिए कोई भी चीज़ जब हम नई शुरू करते हैं तो हमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पेशेंस आप अपने अंदर लेकर आए। तो इस तरह से टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है। तो थोड़ा सा वेट कर लो। और ये एंजल की, जैसे आप एंजल भी देख रहे हैं तो ये आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो यानी आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आपका काम नहीं बना है, आप हैंगमैन की, आप ये देखिए हैंगमैन, बीच में लटक गए हैं आप, परेशान हैं आप हैं, लेकिन डेथ का कार्ड आप कहते हैं कि नहीं, कुछ और तरीका अपनाते हैं, आपने ये अपने मन में सोचा। उसके बाद एंजल्स की आपने गाइडेंस ली, एंजल्स से आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हो। हम क्या करते हैं, जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं, हम ईश्वर को याद करते हैं, तो हम एंजल्स को याद करते हैं। तो इस तरह से, तो आप एंजल्स की छाया में, छत्र छाया में आप आ रहे हो, ऐसे करके आप इसको लर्न करिए। अब डेविल का कार्ड है। अब डेविल का कार्ड बंधन भी है, पेरेंट्स को मनाओ कि अपनी लवर को मनाओ, पेरेंट्स को मनाओ कि कैसे मनाओ, बॉयफ्रेंड को कैसे छोड़ दूँ, इस दुविधा में इंसान फंसा हुआ है। आपने एंजल से भी प्रार्थना करी, और क्या प्रार्थना करेंगे आप प्रार्थना करेंगे कि भाई ना पेरेंट्स छोड़े जा रहे हैं, ना मेरी लवर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं छोड़ना चाह रहा। मैं ऐसे ही गर्ल्स कहेंगी मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती, उसके बिना नहीं रह सकती, वो मेरा बंधन है, वो मेरा साथ है, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको, और माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये देखिए इसमें बंधन दिखता है ना, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, द टॉवर का कार्ड। अब टॉवर का कार्ड सब जानते हैं कि देखिए कितना विनाशकारी टाइप का सा, तो स्थिति जब इतनी ख़राब हो गई, छोड़ा भी ना जाए, रहा भी ना जाए, क्या होगा, तो इंसान कहेगा मैं चला ही जाता हूँ,
मैं इस किस्से को ख़त्म ही कर दूँ इस चीज़ को। तो ख़त्म वर्ड जब निकलने लगता है ना कि मैं जब रहा भी नहीं जा रहा, छोड़ा भी नहीं जा रहा, तो इस चीज़ को जैसा होता है ना एकदम कि इसको ख़त्म ही करें, इस कलेश को, ये तो कलेश बन गया है, इस तरह से। तो आप जब किसी चीज़ को याद करने की स्टोरी फॉर्म करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब 10 स्टार का कार्ड, अब इंसान ने कहा भाई इसको जो छोड़ा भी ना जाए, रहा भी ना जाए, इसको ख़त्म करे, तब उसको कोई नई राह दिखती है, नई उम्मीद, नई राह, कुछ इस तरह का दिखेगा। तो 10 स्टार का कार्ड, स्टार देखिए कितना बड़ा स्टार है। तो हम अपने जीवन में जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो इंसान कभी कभी छत पे जाके बैठता है और तारों को देखता है, ऊपर ऐसे तारों को देखता है और सोचता है, कुछ ब्लेसिंग्स मांगता है। कुछ इंसान, हम लोग क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि अरे कुछ ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी कुछ हमारी मदद करो। तो आप स्टार को इस तरह याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मून का कार्ड। मून में से देखिए अंगारे निकल रहे हैं। अब स्टार को जब आप देखेंगे तो मून को भी देखेंगे। जब हम ऊपर आसमान में देखेंगे ऐसे करके, तो ऐसा तो है नहीं हम खाली तारे देख के उठ के आ जाएंगे, हम मून को भी तो देखेंगे। तो इस तरह से अब मून को या बात करी है हमने, मून की बात हुई है, तो भाई सन को कैसे छोड़ दें, भाई सूर्य देव को कैसे छोड़ सकते हैं भला। सूर्य देव हमें इतना उजाला देते हैं, हमें इतनी धूप रोशनी देते हैं, हम इतना सूरज की रोशनी में, इतनी धूप में अपने कपड़े सुखाते हैं, अचार सुखाते हैं, इतनी सारी चीज़ें सुखाते हैं। हम क्या नहीं करते, पापड़ बढ़िया तक बनाते हैं। तो वो सूर्य देव को हम भला कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्टार आया, स्टार के साथ आप मून ले लोगे, क्योंकि स्टार की जो यात्रा है, जो स्टार को हम देखते हैं, तो बिना मून के अधूरा है। कि आप स्टार कितना भी देखोगे आपको अरे चंद्रमा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो फिर जब हम मून को याद करते हैं तो फिर सन को भी याद करेंगे। अब उसके बाद अब आप कहोगे इतना टाइम हो गया भाई, हमने इतनी कोशिशें कर ली, अब देखें पेरेंट्स का क्या फैसला निकल के आया, क्या हमारे हालात बदले, तो फैसले का फिर आप इंतज़ार करोगे। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब आपने जीत हो गई आपकी, घर वाले फाइनली मान गए कि भाई बच्चे का मन रख ही लो। तो ये इस तरह से आप जो मैंने स्टोरी बताई है, आप इस तरह से लर्न करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत कंफर्टेबल। थोड़ा सा हो सकता है आपको घंटा भर लगे, लेकिन इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, साथ साथ चलिएगा, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब ये तो हमारे हो गए मेजर आर्काना। अब देखिए मेजर आर्काना ये हमारे हो गए। अब माइनर आर्काना में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी जैसे ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में हमारा चलता है इक्के से लेके चलता है, इक्का यानी एस। तो यहाँ पर भी एस वाला ही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर एस से लेकर 10 तक होता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी एस 2 3 4 5 6 7 8। अपने टैरो कार्ड्स निकाल लीजिएगा, इस तरह से देखिएगा, नहीं भी है तो भी आप यहाँ से समझ सकते हो। 10 तक आपने निकाले, उसके बाद वहाँ पर ताश की गड्डी में जो लोग ताश खेलते हैं, मान लो कोई ताश नहीं खेलता फिर भी बताती हूँ, वहाँ पे 11 12 13 होता है। यहाँ पर होता है 11 12 13 14 होता है, यानी पेज यानी 11, नाइट हो गया आपका 12, क्वीन हो गया 13 और किंग हो गया 14, इस तरह से। तो हर एक में 4 सूट्स होते हैं, हमने 4 सूट्स देखे थे, वैंड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं ना, तो पेज आपका आता है, ये देखिए पेज, ये पेज आपका आता है 11 नंबर, 10 के बाद ये देखिए यहाँ पे 10 नंबर आ रहा है, 10 के बाद 11, ये 12 हो गया, ये 13 और ये 14, इस तरह से। पेज आपका देखिए, पेज एक छोटा सा, जैसे हम कह सकते हैं ट्रेनी टाइप का पर्सन है, ये यंग एनर्जेटिक पर्सन है, ये रानी है, ये राजा है। रानी का क्योंकि यहाँ पे राजा बाद में क्यों है, जैसे होता है ना लेडीज़ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी वर्क करता है, और राजा जैसे होता है ना, राजा का ओपिनियन सबसे लास्ट में मायने रखता है, फाइनल वर्ड राजा का होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने वैंड्स की सीरीज़ देखी, सेम हमारी कप्स की भी चलेगी। देखिए यहाँ पर देखिए सेम हमारी कप्स की भी सीरीज चल रही है, एस ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ कप्स, ये हो गया 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 हो गया था, 10, फिर उसके बाद अगेन पेज, नाइट, क्वीन, कप्स, इस तरह से। फिर यहाँ पे स्वॉर्ड की सीरीज शुरू हो गई, स्वॉर्ड का एस हो गया, 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका पेज हो गया। अब जैसे 11, 12, 13 निकलता तो ये सिंपली ये देखिए 11, 12, 13 पेज, स्वॉर्ड, नाइट, किंग, इस तरह से। पेंटिकल्स, एस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक आ गए। फिर उसके बाद पेज, नाइट, क्वीन, किंग, ये देखिए। तो नाइट, क्वीन, किंग, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से आप सारी सीरीज़ को लर्न कर सकते हैं। देखिए थोड़ा समय लगता है। अब अगर जैसे आपको लग रहा है कि मैं और बाकी चीज़ें कैसे लर्न करूँ, आपको मेरे चैनल पे वीडियोस भी मिल जाएंगे और आपको पेड कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। 799 में हमने कोर्स निकाला हुआ है, तो आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस सीरीज़ को आप याद करिए, अपने नोट्स बनाइए और जानिए कि आप किस तरह से रिलेट कर पाते हैं। तो ये मैं आशा करती हूँ कि मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।